बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 क्लास 10 का टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को डिस्कस किया था। आज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देखेंगे। तो रजिस्टर एक्चुअली क्या होते हैं? रजिस्टर जो है वो टू टर्मिनल डिवाइस होते हैं। रजिस्टर के लिए हम इस तरह का जो है वो सिंबल यूज़ करते होते हैं। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये क्यों यूज़ करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। बेसिकली रेजिस्टर्स के दो कम्बिनेशन होते हैं, सीरीज़ कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम सीरीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, किस तरह हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं। इन पैरेलल कम्बिनेशन वन एंड ऑफ द ईच रेजिस्टर इज़ कनेक्टेड विद द रजिस्टर के जो है वो इस तरह के टू एंड्स होते हैं। ये एंड वन है, आप इसको वन एंड कह सकते हैं। दिस इज़ द सेकंड एंड ऑफ द रजिस्टर। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, रजिस्टर का ये वाला जो एंड है वो हमने कनेक्ट करना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और रजिस्टर का ये जो सेकंड वाला एंड है वो हमने कनेक्ट करना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। यानी कि अगर हम सर्किट में 3 रजिस्टर्स लगा रहे हैं तो तीनों रजिस्टर आपने सर्किट में इस तरह एडजस्ट करने हैं कि उन तीनों जो रजिस्टर्स हैं उन तीनों के एक एंड जो है वो कॉमन करके हम यहाँ पे, अगर आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि ये हमने यहाँ पे 3 रजिस्टर्स लिए हुए हैं, उनकी रेजिस्टेंस को R1 R2 और R3 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और अगर ये वाला एंड है, ये वाला इसका लेफ्ट एंड है, ठीक है, लेफ्ट एंड को तीनों को कॉमन करके यहाँ आपको फिगर में नज़र आ रहा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लिया है। और जो सेकेंड वाला एंड है वो रजिस्टर का जो है वो हमने किसके साथ कनेक्ट करना है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। यानी रजिस्टर्स को इस तरह कनेक्ट करना है कि बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रही है, वोल्टेज सप्लाई कर रही है, जिसकी वैल्यू को हमने V से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो तीनों रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो सेम होनी चाहिए। क्योंकि तीनों एंड्स को हमने बैटरी के सेम, बैटरी के पॉजिटिव के साथ और अगले वाले एंड को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो क्या होगा कि रजिस्टर के ये वाला जो एंड है वो क्या होगा, अगर बैटरी लेट सपोज जो है वो 10 वोल्ट सप्लाई कर रही है, तो इसका अगर हायर पोटेंशियल 10 वोल्ट है और लोअर पोटेंशियल को हमने रखा हुआ है 0 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना इस्टेब्लिश्ड हो गया है, 10 वोल्ट माइनस 0 कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कितना, R1 R2 और R3 कितना होगा, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 वोल्ट होगा, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 वोल्ट होगा, और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 वोल्ट ही होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है या वोल्टेज जो है सप्लाइड बाय द बैटरी इज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर, बिकॉज ये तीनों के तीनों रजिस्टर जो है वो कॉमन करके बैटरी के पॉजिटिव के साथ एंड अदर एंड ऑफ द 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन, वन एंड ऑफ द कैपेसिटर, so one end of the each resistor is connected with the positive terminal of the battery while the other end of the each resistor is connected with the negative terminal of the battery। तो पैरेलल कम्बिनेशन की जो सबसे फर्स्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगी कि जो वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर एंड विच इज़ इक्वल टू द वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो यहाँ से V जो है वो कौन सी वोल्टेज है, सप्लाइड बाय द बैटरी, और वो वोल्टेज अक्रॉस V1, वो V1 इज़ द वोल्टेज अक्रॉस R1 एंड V2 इज़ द वोल्टेज अक्रॉस R2 एंड V3 इज़ द वोल्टेज अक्रॉस R3। तो इन सब की वैल्यू जो है वो क्या होगी, सेम होगी। दिस इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक अब क्या होगी, अब हमने करंट की बात करनी है। क्योंकि वोल्टेज जो है वो उन तीनों के अक्रॉस सेम है और तीनों रजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या है, उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो सर्किट में हमने यूज़ की है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तीनों की डिफरेंट है। तो क्या होगा कि यहाँ से करंट जब फ्लो करेगा, अब देखें यहाँ से करंट जब फ्लो कर रहा है तो इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद अब उसके पास 3 पाथ्स हैं, या ये कि वो करंट R1 में से फ्लो कर जाए, या वो R2 में से फ्लो कर जाए, या फिर वो क्या हो R3 में से फ्लो कर जाए। यानी उसके पास 3 पाथ्स हैं। तो क्या होगा कि जो टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ द करंट फ्लोइंग अक्रॉस ईच रजिस्टर। यानी जो टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी इज I एंड इट इज़ द इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स इन द वेरियस रजिस्टर। यानी R1 के अक्रॉस जो करंट है दैट इज़ I1 एंड द करंट फ्लोइंग टू द R2 इज़ I2 एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर्स R3 is I3. So the total current is equal to the sum of the individual currents in each resistor.
तो ये हमने इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने इसकी डेरिवेशन करनी है फॉर कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है ऑफ द सर्किट, वो हमने अगर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे इसकी डेरिवेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, ओहम्स लॉ का फार्मूला यूज़ करेंगे। ओहम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है, V इज़ इक्वल टू IR होता है। तो हम यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने वोल्टेज को सेम रखा हुआ है, हमने करंट को डिफरेंट किया हुआ है, तो इसीलिए करंट की वैल्यू यहाँ से डिराइव करेंगे। तो करंट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, करंट इक्वल आ जाएगा V डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ से हमारे पास करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R फ्रॉम द ओहम्स लॉ। ठीक है, अब हमने I1 फाइंड करना। I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द R1 विच इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I1 R1। I2 इज इक्वल टू V बाय R2 एंड I3 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I3। तो ये तीनों जो I1, I2 और I3 की वैल्यू है, ये हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो अब हम इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। हमारे पास जो करंट की वैल्यू आ रही थी वो किस तरह थी, हम लोगों ने यहाँ से I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इस वैल्यू को डिराइव किया था। तो अब I1 की जगह पे हम पुट कर देंगे V डिवाइडेड बाय R1 प्लस I2 की जगह पे पुट कर देंगे V डिवाइडेड बाय R2 एंड I3 की जगह पे पुट कर देंगे V डिवाइडेड बाय R3। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो इन सब टर्म्स में V कॉमन है तो V कॉमन कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा V ब्रैकेट में और अंदर आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर। अब हमने क्या करना है, जो ये वाला करंट है दैट इज सप्लाइड बाय द बैटरी एंड इट इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय RE। सो इसको हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ से। अगर आप इस स्टेप में चेक करें तो इस स्टेप में यहाँ से V और V कैंसिल हो गए, यानी 1/RE किसके इक्वल आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। तो ये हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला आ गया फॉर द पैरेलल कम्बिनेशन। यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर को सिंगल रेजिस्टर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे हमने इस क्वेश्चन में पुट कर दिया है। और इस तरह के हमारे पास जो है वो करंट जो है वो सेम रहे। तो ये हम लोगों ने इसका लिए फार्मूला डिराइव कर लिया। अच्छा, अब इस फार्मूले से हमें ये बात पता चल रही है, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि अगर हमने ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है फॉर द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर। ठीक है, तो हमने अब ये देखना है कि RE की वैल्यू जो है वो क्या लेस देन होगी इंडिविजुअल रेजिस्टर की वैल्यू से, या फिर क्या है वो ग्रेटर होगी। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोग यहाँ से प्रूफ भी कर लेते हैं कि जो रेसिप्रोकल होता है ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कम्बिनेशन इज सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस विच इज़ लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन। यानी कि हमारे पास जो RE है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसकी वैल्यू क्या आती है, लेस आती है एज़ कम्पेयर टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे, हम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे कि लेट सपोज कर लेते हैं R1 को हमने ले लिया 1 ओहम, R2 को कंसिडर कर लेते हैं 2 ओहम एंड R3 को कंसिडर कर लेते हैं 4 ओहम। ठीक है, तो RE अगर हम कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला तो वो हमारे पास कितना आंसर आता है, 0.5। वो कैसे आएगा, आप यही वाला फार्मूला यूज़ कर लें, 1/RE इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R3। इस फार्मूला में अगर ये तीनों वैल्यूज़ हम पुट करें और एंड पे रेसिप्रोकल ले लें तो रेसिप्रोकल और सारा सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 0.5 ओहम। तो 0.5 ओहम जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और वो क्या है, लेस है एज़ कम्पेयर टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी वो 1 ओहम से भी लेस है, 2 ओहम से भी लेस है और 4 ओहम। तो पैरेलल कम्बिनेशन में जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, लेस होती है एज़ कम्पेयर टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है जैसे R1, R2 एंड RN एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, तो हम यहाँ से उसके लिए ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू सोन 1/Rn। यानी n जो है वो बता रहा होगा नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन द सर्किट।
अब जो पैरेलल सर्किट्स होते हैं उसके हमारे पास कुछ एडवांटेज होती है। वो एडवांटेज क्या है कि अगर आप लेट्स सपोज करें कि आपके घर में काफ़ी सारे वो लगे हुए हैं, डिवाइस वगैरह लगे हुए हैं, यानी एक रूम की अगर लेट्स सपोज बात करें कि बल्ब लगा हुआ है, फ़ैन भी लगा हुआ है, टीवी है या फ्रिज वगैरह लगा हुआ है, तो क्या होगा कि जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, उनको क्या मिल रही होती है, ईच वोल्टेज, यानी कि फुल वोल्टेज फ्रॉम द बैटरी जो वो सप्लाई हो रही होती है। यानी पैरेलल सर्किट में हमने देखा है कि V इज़ इक्वल टू V1 इज़ इक्वल टू V2 इज़ इक्वल टू V3, यानी कि V1 लेट सपोज कर लेने कि रूम में बल्ब लगा हुआ है उसके क्रॉस वोल्टेज है, V3 जो है वो अगर टीवी है तो उसके क्रॉस वोल्टेज है, और V3 अगर कोई और डिवाइस आपके रूम में लगी हुई है तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज है, तो उन तीनों को बैटरी से फुल वोल्टेज मिल रही होती है। यानी घरों को लेट सपोज अगर सप्लाई की जाती है 220 वोल्ट्स, तो पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होगा कि सारे के सारे डिवाइसेस जो है वो क्योंकि पैरेलल लगाए जाते हैं तो इसीलिए उनको जो है वो फुल वोल्टेज मिली होती है फ्रॉम द बैटरी। दूसरा जो इसका सबसे मेन एडवांटेज है कि डिवाइस जो होते हैं अगर सर्किट में, तो आप उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली विदाउट स्टॉपिंग द करंट फ्लोइंग टू द अदर डिवाइस इन द सर्किट। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज इन हाउस होल्ड वायरिंग। इसकी एग्जांपल भी आप ले लें कि लेट्स सपोज करें कि अगर आप किसी रूम में बैठे हुए हैं और आपने जस्ट टीवी को ऑन रखना है और लाइट्स को ऑफ करना है, तो क्या करते हो कि उस रूम में बैठे हुए आप जो है वो विदाउट स्टॉपिंग द करंट टू द अदर डिवाइस आप इंडिविजुअली हर डिवाइस को टर्न ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने फ़ैन को ऑफ़ करना है या बल्ब को ऑन करना है तो ऐसा नहीं होगा कि एक को ऑफ़ करने से सारे ऑफ़ हो जाएं। यानी हर वोल्ट, क्योंकि उन सब की हर डिवाइस की अपनी वोल्टेज होती है, इसीलिए उनका जो करंट है वो भी डिफरेंट होगा। तो हमारे पास जो है वो हम क्या कर सकते हैं कि बग़ैर स्टॉप किए दूसरे डिवाइस को हम ईज़िली जो है वो टर्न ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली हम जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें।